इसराइल और हमास में जंगबंदी माहदे के 12 घंटों बाद ही सहूनी फोर्सेस की मकबूजा बैतुल मक़दस में कार्रवाई। मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज जुमा की अदायगी के लिए आए शहरियों पर शेलिंग, खवातीन और बच्चों पर रबर की गोलियां और शेल फायर किए गए। मुतादिद फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। गजा में इसराइली बमबारी से तबाहाल इमारतों के मलबे से लाशें निकालने का काम जारी। मलबे से 3 साला बच्चे समेत 9 अफराद की लाशें मिली। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 243 हो गई। मुल्क भर में यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां, मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में अवाम सरापा एहतजाज। लाहौर के लिबर्टी चौक पर पंजाब हुकूमत और सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम रैली। नून लीग MPS का पंजाब असम्बली में एहतजाज। अंदरून सिंध हलीम आदिल शेख की क़यादत में रैली। कराची में वुकला और फैसलाबाद में डॉक्टर्स का एहतजाज। नमाज जुमा के बाद मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं। पंजाब और सिंध असम्बली में मजम्मती करारदाद। लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वक्त की इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर आमद। फ़लस्तीन के हक़ में पार्लियामेंट से मंजूर करदा करारदाद पेश की। शहबाज शरीफ ने कहा, दहाइयों से फ़लस्तीन और कश्मीर में जुल्म हो रहा है। इसराइल ने बमबारी से बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद किया। मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर तशद्दुद किया गया। कौमी असम्बली की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा ऑफिस में पेश कर दी। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, मुस्लिम उम्मा में इसराइल के खिलाफ खुद सख्त कदम उठाने की सलाहियत नहीं। मुस्लिम उम्मा खुद कमजोर, इसलिए ताकतवर की बात सुनना पड़ेगी। किसी भी काबिज के खिलाफ मुजाहिमत आलमी कवानीन के तहत जायज है। हमास के रॉकेट हमले भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। गैर मुल्की मीडिया को गुफ्तगू में कहा, मुस्लिम उम्मा राय इस्तिबार करने की कोशिश कर रही है। बाकी ममालिक ने भी मजम्मत की, हमने भी वही किया। इसराइल को तस्लीम करने के सवाल के जवाब में कहा, ये सवाल पूछकर अपना वक्त ज़ाया मत करें। डॉक्टर आरिफ अलवी की इसराइली सफीर वापस भेजने पर कतर की तारीफ। पाकिस्तान का इसराइल और हमास में जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, यह इज्तमाई और मुत्तहिदा अमल की ताकत का नतीजा है। दुआ है जंगबंदी फ़लस्तीन में क़याम अमन की जानिब पहला कदम हो। गजा हो या कश्मीर, हम हमेशा इंसानी हुकूक की बात करते हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जा ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान का फ़लस्तीन में आलमी हिफाजती फ़ोर्स तैनात करने का मुतालबा। हम जो कुछ करेंगे वो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। वज़ीर ख़ारजा का UN जनरल असम्बली से खिताब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की UN जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी का मज़लूम फ़लस्तीनियों की शहादत पर तशवीश का इजहार। जंग बंदी के लिए मिस्र के अहम किरदार को सराहते हैं। इसराइल और फ़लस्तीन दोनों को आमने से रहने का हक हासिल है। अमेरिकी सदर जो बाइडन कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का इसराइली हमअनसब को टेलीफोन। इसराइल फ़लस्तीन के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने पर तबादला ख्याल। एंटनी ब्लिंकन जल्द इसराइल और फ़लस्तीन का दौरा करेंगे। CTD की खुफिया इत्तला पर वादिये तीरा में कार्रवाई। दहशतगर्दों से वायरलेस, एंटी पर्सन माइन, मिसाइल, हैंड ग्रेनेड और भारी गोला बारूद बरामद हुआ। कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द फरार। तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। वज़ीर आला ने अहकामात जारी कर दिए। तमाम अरकान को तरक्याती फंड्स मिलेंगे। ब्यूरोक्रेसी के जायज़ मसाइल हल किए जाएंगे। तरीन ग्रुप बजट समेत तमाम हुकूमती इक़दामात को सपोर्ट करेगा। पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो किया जाएगा। ग्रुप टॉक शोज में कोई मुतनाज़ गुफ्तगू भी नहीं करेगा। उस्मान बुज़दार ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं, कभी किसी से नाइंसाफ़ी की न करेंगे। तरीन ग्रुप के उस्मान बुज़दार से मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। अरकान असम्बली का उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। घर की लड़ाई थी जो अब खत्म हो गई। यकीन दिलाते हैं कि हम PTI का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद तरीन ग्रुप के अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। सईद अकबर नवानी ने कहा, जहांगीर तरीन के मामले पर कोई रियायत नहीं मांगी।
पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज का कहना है, जहांगीर तरीन ग्रुप से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें कौमी मसाइल पर यकज़बान होकर बोलना चाहिए। हमने 3 साल इंतकाम को बर्दाश्त किया और जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा किया। मसाइल का हल आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन में है। ताकतवर लोगों को कानून के ताबे लाना होगा। ऊपर की सतह पर करप्शन का खात्मा किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है, बड़ों पर हाथ न डालने के बायस नैब करप्शन पर काबू पाने में नाकाम है। वजीर आज़म ने न्यूक्लियर पावर प्लांट K2 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में खिताब में बोले, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। ग्लोबल वार्मिंग में ऐसे मंसूबे किसी नेमत से कम नहीं। चीन ने बहुत कम अरसे में गुर्बत समेत दीगर मसाइल पर काबू पाया। चीन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत तारीख का बदतरीन दौर करार दे दिया। कहते हैं, मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है और इमरान खान अपोजिशन पर इल्जामात लगाने में मसरूफ हैं। इमरान खान इल्जामात और यू टर्न के सिवा कुछ नहीं कर सके। इमरान खान दुनिया के वाहिद हुक्मरान हैं जो महंगाई का खात्मा करने की बजाय महंगाई का नोटिस लेते हैं। दूसरों के मंसूबों पर तख्तियां लगाने के अलावा इमरान खान अपना कोई एक कारनामा बताएं। शहबाज शरीफ ऑपोजिशन को मुत्तहद करने के लिए मुतहारिक। शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन रहनुमाओं को इशाइये पर बुला लिया। कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम ऑपोजिशन रहनुमाओं को दावतनामे इरसाल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी मदऊ। पीर को ऑपोजिशन रहनुमाओं की बैठक में मुल्की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील पर समाअत 25 मई को होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। सूबाई वजीर बलूचिस्तान सरदार सालेह भूटानी मुस्ताफी। सरदार सालेह भूटानी ने अपना इस्तीफा गवर्नर बलूचिस्तान को पेश कर दिया। गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन जई ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। मुल्क में कोरोना का जोर बरकरार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 102 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 20,089 हो गई। 24 घंटों में 3,070 अफराद कोरोना से मुतासर। एक दिन में 51,528 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 5.95% रही। कल से 30 साल की उम्र के अफराद को वैक्सीन लगेगी। सरबराह NCOC असद उमर का कहना है, गुज़श्ता रोज 1,94,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की उम्र की हद खत्म। शहरी वर्क परमिट, इकामा, स्टूडेंट वीजा दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पंजाब में आज वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 जून तक तौसी। हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। इंडोर शादी तकरीबात, मार्कीज पर पाबंदी बरकरार। इस्लामाबाद में सरकारी तालीमी इदारों की बंदिश में 6 जून तक तौसी। भारत में कोरोना से तबाही। मजीद 4,209 अफराद मोहलिक वायरस से हलाक। 2,59,000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। बरतानिया में भारतीय कोरोना केसेस की तादाद 3,400 हो गई। भारतीय कोरोना वायरस ब्राजील भी पहुंच गया। भारतीय माहिरीन का कहना है, मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का इख्तिताम जुलाई में होगा। 6 से 8 माह के बाद तीसरी कोरोना लहर का खतरा है। भारतीय फजाइया का MiG-21 तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे का पायलट स्क्वाड्रन लीडर अभय नाव चौधरी हलाक। हादसा भारतीय पंजाब के इलाके मोगा के करीब पेश आया। अफगानिस्तान में ईद पर जंगबंदी के बाद लड़ाई में शदत। अफगान तालिबान का लग़मान के बाद सूबा वर्दक पर भी कब्जा। तर्जुमान अफगान तालिबान का कहना है, तालिबान ने वर्दक सूबे के जलरेज जिला पर कब्जा कर लिया। मुहासरे में लिए गए अफगान फौजियों ने हथियार डाल दिए। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक अफगान तालिबान ने सूबा वर्दक और लग़मान के 2 अजला पर कब्जा कर लिया। हुकूमती फोर्सेस हिकमत अमली के तहत लग़मान सूबे के दौलत शाह नामी जिला से पीछे हट गईं।